हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है बेसलाइन असेसमेंट का प्रारंभिक मूल्यांकन का कक्षा 6 और 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, विषय है गणित। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहली संख्या है 2712। पहली संख्या 2712, इसको अंकों में लिखेंगे। देखिए सामने स्क्रीन पर 2712 अंकों में लिख दी गई है। दूसरी है 8008। 8008 को भी अंकों में लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ पहली संख्या है 8527, जिसका विस्तार करना है तो कुछ अंक, कुछ संख्याएं विस्तारित रूप में दी गई हैं, जैसे 500 और 20। इसके अलावा पहली जो विस्तारित रूप है 8000 आएगा। इसके बाद धन 500, धन 20, धन 7। दूसरी संख्या है 3289। यहाँ सबसे पहले 3000 प्लस 2 सैकड़ा प्लस 2.5 जहाँ लिखा हुआ है, 2.5 से गुणा हो रहा है 8 का, और 9 से इकाई का गुणा हो रहा है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तीसरे में रिक्त स्थान, दूसरा रिक्त स्थान प्लस 78। यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है 3500, रिक्त स्थान है 78, तो रिक्त स्थान में तो 78 हम लिख देंगे शब्दों में, और बराबर के लेफ्ट में बाईं साइड में 3 5 आ जाएगा। इस तरह से ये संख्या है 3578। दूसरी संख्या है जहाँ 0 लिखा हुआ है, केवल 3 रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं, और बराबर के निशान के दाईं तरफ 7000, अर्थात संख्या है 7000। 7000 लिखने के लिए 7 0 0 और फिर 0। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो पहले प्रश्न में संख्याएं हैं 7589, 453, 348, 34, 5923। तो सबसे छोटी संख्या तो दोस्तों यहाँ दिख रही है, 2 अंकों की संख्या है। बाकी दूसरी 2 संख्याएं 3 अंकों की, इसके बाद 4 अंकों की संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है 34। सबसे पहले 34 आएगा, इसके बाद में 348, फिर 453, उसके बाद में 5923, इसके बाद 7589। इस तरह आरोही क्रम में इन संख्याओं को जमा देंगे, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। दूसरे प्रश्न में संख्याएं हैं 3400, 20, 3000, 4300, 1000। यहाँ सबसे छोटी संख्या पहचान में आ रही है 20 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 20। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या है 1000, फिर इससे बड़ी है 3000, फिर 3400, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 4300। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसके बाद सबसे छोटी भिन्न आएगी। तो यहाँ पहला प्रश्न है 2/9, 7/9, 2/9, 2/9। यहाँ दोस्तों 3 भिन्न तो ऐसी हैं जो बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं। एक भिन्न है 7/9, ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे पहले आ जाएगी 7/9। उसके बाद में 2/9, 2/9, 2/9, इनको आप लिख दीजिए। ये हो गया घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम। दूसरा प्रश्न है 3/11, 1/11, 7/11, 10/11। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है
सबसे बड़े मान की, सबसे बड़ी वैल्यू की भिन्न है 10/11। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू की भिन्न आएगी 10/11, उसके बाद उससे छोटी है 7/11, इसके बाद 3/11 और इसके बाद है 1/11। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। अब यहाँ पहला जो आकृति है इसमें 4 भाग हैं, 4 में से एक भरा हुआ है, 3 खाली हैं। 4 भाग में से तो कुल मिला के 4 भाग हैं, तो नीचे 4 आएगा भिन्न में और ऊपर 1 भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग वाले हिस्से की भिन्न पूछ रहा है तो 1 ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये भिन्न बन जाएगी 1/4। तो यहाँ मिलान कर दिया है। यहाँ इसी तरह से सर्किल में 2 पार्ट कर रखे हैं, एक छायांकित है, दूसरा खाली है। तो कुल 2 हो गए, नीचे कुल संख्या आ जाएगी भागों की और ऊपर बटे के ऊपर जो छायांकित भाग है वो आ जाएगी। इस तरह से मैचिंग कर दिया है 1/2 और 1/4 का। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में ग्रेटर देन और लेस देन एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पहला प्रश्न है, यहाँ 8.01 और 8.10, इनमें से पहचानना है कौन सी संख्या या कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पर 8.01 छोटी है 8.10 से, इसलिए यहाँ लेस देन का चिन्ह आएगा। दूसरे प्रश्न में 0.010 और 0.002, ये 2 संख्याएं हैं। यहाँ 0.010 बड़ी है 0.002 से, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा। 8वां प्रश्न है, गीता के पास 8012 रुपये हैं, उसने उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। तो यहाँ देखिए गीता के पास कुल रुपये 8012, ये लिख दिया हमने 8012 नीले अक्षर में। खर्च किए गए कुल रुपये 812, तो खर्च किए गए रुपये 812 को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे कुल रुपये में से, तो गीता के पास शेष रुपये आ जाएंगे। गीता के पास कुल शेष रुपये कितने हैं? 7200, 7200 रुपये शेष बच जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को एवं द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। पहली बार 38,502 बच्चों को और दूसरी बार 37,897 बच्चों को दवाई पिलाई गई। कुल कितनी दवाई, कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई, तो कुल इनको जोड़ करना है। दोनों चरणों में जो संख्या है दवाइयों की उनको जोड़ेंगे तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी जिनको दवाई पिलाई गई। तो यहाँ प्रथम चरण में दवाइयों की संख्या है 38,502, द्वितीय चरण की दवाइयों की संख्या है 38,897। दोनों का जब टोटल करेंगे, जोड़ करेंगे, तब आ जाएगा 77,399। इस तरह दोनों चरणों की दवाइयों की कुल संख्या हो गई 77,399। प्रश्न संख्या 10, विस्तृत रूप 1009 दहाई प्लस 4 इकाई प्लस 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1068 घटाइए। तो सबसे पहले विस्तारित रूप से 1000 हमने अंकों में लिख दिया है 1000। 9 दहाई यानी 90, 9 गुणा 10, 90 आ जाएगा, प्लस 4 इकाई, 4 का गुणा करना है 1 से, इस तरह से 4 आ जाएगा, प्लस 2 को सैकड़ा से गुणा करना है तो 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 आ गया। इस तरह से ये संख्या जुड़कर आ गई 1294। 1294 ये संख्या आ गई। अब इसमें से
1068 को घटाना है, तो 1294 में से 1068 घटाएंगे तो बचेगा 226। यही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। यदि प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। एक बंडल के अंदर 12 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो 102 बंडलों में कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं होंगी, तो गुणा करेंगे 102 का 12 से। इस तरह से 1224 अभ्यास पुस्तिकाएं हमें प्राप्त होंगी 102 बंडलों में। प्रश्न संख्या 12 हल कीजिए। सॉल्व करने हैं। 312 में भाग देना है 6 का, और दूसरा है 720 को भाग देना है 9 से। तो यहाँ देखिए भाग दिए हुए हैं। 312 में भाग देंगे 6 का, सबसे पहले 5 बार जाएगा, 30 आएगा, 1 बच जाएगा, 2 हम नीचे उतारेंगे, 12, इस तरह से 52 आएगा। इसी तरह से जब 720 को 9 से भाग देंगे तब आएगा 80। प्रश्न संख्या 13 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 13वें का, 2000 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों की संख्या लिखिए। तो दोस्तों 2000 के नोट या नोट कोई सा भी हो, 1 का, 5 का, 10 के जो कागज़ के नोट हैं उनमें सभी में 4 कोने रहते हैं। चौकोर आयताकार रहता है, उसके अंदर कोने रहते हैं 4, और भुजाएं उसकी साइड्स कितनी होंगी, 4 ही उसकी भुजाएं होती हैं। इस तरह से भुजाएं कितनी हैं, 4, और उसके कोने कितने हैं, 4। ये हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पासे डाइस में कुल पृष्ठ फलक और कोनों की संख्या लिखिए। डाइस जो एक डाई होती है खेलने के लिए, जिसमें कितने फलक होते हैं, कुल मिला के 6 पृष्ठ होते हैं, एंड कोने कितने होते हैं, 8। आप डाइस लाके और उसको एक बार चेक करना और इन उत्तरों से मिलान करना दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 चांदे की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को मापकर लिखिए। ये कोण दिए हुए हैं, इन्हें चांदे से नापना है। तो पहला कोण जब मापेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री का, दूसरा मापा है तो 120 डिग्री का आएगा। आप अपने यहाँ पर इन कोणों को मापकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। तो पहला रेखाखंड है XY जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। इसको स्केल से नापते हैं तो इसकी लंबाई प्राप्त होगी 8 सेंटीमीटर। दूसरा रेखाखंड है MN, इसको 11 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। आप अपने यहाँ प्रिंट निकालकर जो आपकी बुक है उसके अंदर ये चित्र दिए हुए हैं, इन्हें नापकर यहाँ जो वीडियो में जो चित्र हैं उसको नाप के लंबाई नहीं आएगी, वीडियो में लंबाई अलग आएगी। आप फिज़िकल प्रिंट जो है प्रिंटेड है वहाँ इनकी एग्जैक्ट लंबाई आपको मिलेगी। प्रश्न संख्या 16 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 85, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर में होंगे 85 मिलीमीटर। दूसरा प्रश्न है 16वें का 2000 ग्राम। 2000 ग्राम होते हैं 2 किलोग्राम, अर्थात 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं, अतः 2000 ग्राम होंगे 2 किलोग्राम के बराबर। तीसरा है 2.5 लीटर। 2.5 लीटर में है 2500 मिलीलीटर। चौथा है 3 घंटे। 3 घंटे में होंगे 180 मिनट। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए 3 घंटे में होंगे 60 गुणा 3 180 मिनट। प्रश्न संख्या 17 नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली आकृति है जिसके अंदर 6 भुजाएं हैं। 6 की 6 भुजाएं एक ही साइज़ की हैं, 5-5 सेंटीमीटर की हैं सारी भुजाएं। परिमाप के लिए क्या होता है, सारी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो सारी भुजाएं
अगर जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5, इस तरह से 6 भुजाओं का योग करेंगे, ये आएगा 30 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति है जिसके अंदर भुजाएं गिनिए, देखिए 2, 3, 4 और 5, 5 भुजाएं हैं। एक भुजा है 5 सेंटीमीटर की, दूसरी दो भुजाएं हैं 6-6 सेंटीमीटर की, और बाकी की 2 भुजाएं बची हुई हैं, ये हैं 3-3 सेंटीमीटर की। इनको सबको जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप निकल के आएगा। तो इनको जोड़ने से 6 + 5 + 6 + 3 + 3, ये आएगा 23 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 18, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली आकृति है आयत की, दूसरी आकृति है वर्ग की। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर, दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 5-5 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बाकी की 2 भुजाएं हैं जिनकी चौड़ाई कितनी है? 3-3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 5 × 15, इस तरह से 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी आकृति है वर्ग की। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, उसको वर्ग कहते हैं। यहाँ चारों भुजाओं की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, अर्थात 7 × 7, इस तरह से 49 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरिए। यहाँ पहला पैटर्न देखेंगे, यहाँ 2-2 संख्याओं के जोड़े बने हुए हैं, 3 और 8 का, 8 और 5 का। 8 और 5 के नीचे 40 आ रहा है, अर्थात यदि 8 और 5 का गुणा करें तब 40 आता है। तो पैटर्न में 3 × 8 के नीचे खाली स्क्वायर है, खाली बॉक्स है, यहाँ गुणा करेंगे 8 या 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। इसी तरह से 24 और 40 दोनों को गुणा करेंगे तब आ जाएगा 960। दूसरा पैटर्न है जहाँ सबसे ऊपर 12 है, इसके नीचे 2 शाखाएं हैं, 2 बॉक्स इससे जुड़े हुए हैं, एक में 12 है और एक में खाली बॉक्स है। 12 जो दूसरा पैटर्न, नीचे के जो दोनों बॉक्स हैं उनसे फिर से 2-2 बॉक्स जुड़े हुए हैं। पहले में 12 के नीचे 4 और एक खाली बॉक्स है, दूसरे में खाली बॉक्स और इसके नीचे 1 और 1 हैं। यदि 1 और 1 को गुणा करते हैं तो 1 आता है। इसी तरह से 12 के नीचे 4 है और बाकी बॉक्स 3 है। बाकी का जो खाली बॉक्स है यदि उसमें 3 रखते हैं तो 3 × 4 करते हैं तो 12 आ जाता है। इस तरह से हम इन चौखानों में ये नंबर भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे दी गई है तालिका में। दिन है सोमवार, सोमवार को चालान बनाए 10, मंगलवार को चालानों की संख्या है 8, बुधवार को चालानों की संख्या है 12 और गुरुवार को चालान कटे हैं 7। इन आंकड़ों का दंड आलेख नीचे दिए गए ग्राफ में बनाइए। तो यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमने अलग अलग कलर में ये दंड आलेख ग्राफ बना दिए हैं। सोमवार को चालान कटे थे 10, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को ग्राफ में 8 चालान कटे हैं, बुधवार में देखेंगे तो 12 कटे हैं, गुरुवार में देखेंगे तो 7 चालान कटे हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।